नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज का हमारा जो लेसन है उसका टाइटल है द काइट मेकर और इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये फर्स्ट वीडियो इस लेसन पर। आइए शुरू करते हैं ये लेसन। There was but one tree in the street known as Gully Ramnathan, ancient banyan that had grown through the cracks of an abandoned mosque, and little Ali's kite had caught in its branches. The boy, barefoot and clad only in a torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street to where his grandfather sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. The boy shouted, "Grandfather, my kite has gone." The old man woke from his daydream with a start and, raising his head, displayed a beard that would have been white had it not been dyed red with mehndi leaves. Did the twine break? He asked to know that kite twine is not what it used to be. "No, grandfather. Kite is stuck in the banyan tree." The old man chuckled. You have yet to learn how to fly a kite properly, my child. And I am too old to teach you, that's the pity of it. But you shall have another. रामनाथन नामक गली में केवल एक पुराना बरगद का पेड़ था जो कि एक पुरानी मस्जिद की दीवारों की दरारों के बीच से उगा हुआ था, और अब इस मस्जिद में कोई भी आता जाता नहीं था और छोटे अली की पतंग उस बरगद की पेड़ की शाखाओं में उलझ गई थी। लड़का नंगे पांव एक फटी पुरानी कमीज पहने घिसे हुए पत्थर वाली गली में से भागता हुआ अपने दादाजी के पास आता है और उसके दादाजी अपने घर के पीछे की तरफ के आंगन में धूप सेकते हुए ऊँग रहे हैं और अपने सपनों में खोए हुए हैं। बच्चा चिल्लाता है, दादाजी, मेरी पतंग गई। बूढ़ा व्यक्ति अचानक चौंक कर अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलता है और अपना सिर ऊपर उठाता है। उसकी दाढ़ी दिखाई देती है जो कि शायद सफेद रंग की होती यदि वह उसे हरी मेहंदी से नहीं रंगता। बूढ़ा व्यक्ति छोटे बच्चे से पूछता है, डोर टूट गई क्या? उसने यह बात इसलिए पूछी क्योंकि वह यह जानना चाहता था कि क्या उसकी पतंग की डोर पहले की पतंगों की डोर की तरह मजबूत नहीं थी। नहीं नहीं दादाजी, मेरी पतंग तो बरगद के पेड़ में अटक गई है। बूढ़ा व्यक्ति दबी हुई हंसी हंसता है और अली से कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हें यह सीखना होगा कि पतंग सही तरीके से कैसे उड़ाई जाती है, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ इसलिए यह कठिन है कि मैं तुम्हें पतंग उड़ाना नहीं सिखा सकता। चलो मैं तुम्हें दूसरी पतंग दे देता हूँ। He had just finished making a new kite from bamboo paper and thin silk, and it lay in the sun firming up. It was pale pink kite with small green tail. The old man handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. Grandfather, I will not lose this one. This kite will fly like a bird. And he turned on his heels and skipped out of the courtyard. The old man remained dreaming in the sun. His kite shop was gone, the premises long since sold to a junk dealer, but he still made kites for his own amusement and for the benefits of his grandson Ali. उसने अभी अभी बांस के कागज और पतली सिल्क से एक नई पतंग बनाई थी और वह पतंग उसने धूप में रखी हुई थी ताकि पतंग अच्छे से सूख जाए। यह पतंग पीली और गुलाबी रंग की थी जिसकी हरे रंग की पूंछ थी। बूढ़े व्यक्ति ने वह पतंग अपने पोते अली को दे दी और अली अपने पंजों पर उचक कर अपने दादाजी के अंदर की तरफ धंसे हुए गालों को चूमता है। बच्चा कहता है, दादाजी, मैं इसे नहीं खोऊंगा। देखना, यह मेरी पतंग एक पक्षी की तरह आकाश में उड़ेगी। ऐसा कहने के पश्चात अली खुशी से अपनी एड़ियों के बल पीछे मुड़ता है और आंगन से बाहर चला जाता है। बूढ़ा व्यक्ति धूप में अपने सपनों में फिर खो जाता है। उसकी पतंग की दुकान अब बंद हो गई थी। बहुत दिनों पहले उसने वह दुकान एक कबाड़ी वाले को बेच दी थी, परंतु वह अभी भी पतंग बनाता था। अब वह पतंग अपनी खुशी के लिए और अपने पोते अली के लिए बनाता था। Not many people bought kites these days. Adults disdained them and children preferred to spend their monies at the cinema. Moreover, there were not many open spaces left for the flying of kites. The city had swallowed up the open grassland that had stretched from the old fort's wall to the river bank. इन दिनों अब ज्यादा लोग पतंग नहीं खरीदते थे
प्रौढ़ व्यक्ति अब पतंग उड़ाना पसंद नहीं करते थे और बच्चे अपने पैसे सिनेमा पर खर्च करना पसंद करते थे और इसके अलावा अब खुले मैदान भी नहीं बचे थे ताकि पतंग उड़ाई जा सके। शहर अब उस खुले घास के मैदान जो कि पुराने किले की दीवारों से नदी के किनारे तक फैला था उसे पूर्णतः निगल गया था, क्योंकि उस जगह पर अब बहुत से लोगों ने घर बना लिए थे। But the old man remembered a time when grown men flew kites and great battles were fought. The kites swerving and swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was severed. Then the defeated but liberated kite would float away into the blue unknown. There was a good deal of betting and money frequently changed hand. परंतु बूढ़ा व्यक्ति उस समय को याद करता है जब बुजुर्ग लोग जो उम्र में बड़े थे वो लोग भी पतंग उड़ाया करते थे। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी पतंग की उड़ान को लेकर। आसमान में उड़ते हुए पतंग कभी ऊपर होते तो कभी नीचे होते और आपस में उलझ जाते जब तक कि उनमें से कोई एक कट नहीं जाता था। फिर हारा हुआ तथा आजाद पतंग दूर नीले एवं अनजान आसमान में तैरता हुआ दूर कहीं खो जाता। ऐसे में खूब शर्तें लगाई जाती और पैसे एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में लगातार आते जाते। Kite flying was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his retinue to participate in his noble pastime. There was a time then to spend an idle hour with a gay dancing strip of paper. और उस समय पतंग उड़ाना राजाओं का खेल होता था और अब बूढ़े व्यक्ति को याद आता है कि किस तरह से नवाब भी उन दिनों अपने मंत्रियों के साथ नदी किनारे पतंग उड़ाने आया करता था, क्योंकि पतंग उड़ाना उस समय मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। उस समय लोगों के पास पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। और यहीं पर हमारी फर्स्ट वीडियो समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।